बचपन में बिछड़े भाई बहन 42 साल बाद एक दूसरे से मिले। चौंकाने बात यह भी है, दोनों अलग अलग देशों में रह रहे थे। दोनों के अलग होने की कहानी साल 1970 में कोयम्बटूर के ब्लू माउंटेन नाम का एक चिल्ड्रेन होम से शुरू हुई। इस चिल्ड्रेन होम को मेरी कैथरीन नाम की महिला चलाती थी। उस दौर में अयावू और सरस्वती नाम के दंपति ने वहां आए और अपने दोनों बच्चों को उस चिल्ड्रेन होम में छोड़ दिया। उनमें एक लड़का था और एक लड़की। लड़की का नाम विजया और लड़के नाम राजकुमार था। करीब 9 साल बाद दोनों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया जब दोनों अलग हुए। चिल्ड्रेन होम में रहने के करीब 9 साल बाद 1979 में डेनमार्क से एक दंपति पहुंचा और राजकुमार को गोद ले लिया। उस बच्चे का नाम रखा कैस्पर एंडरसन। वहीं एक अमेरिकी दंपति ने विजया को गोद लिया और नाम दिया डायन विजया कौल। बीबीसी की रिपोर्ट में डायन ने बताया है कि मां ने उन्हें छोड़ते समय यह कहा था कि वो उनके लिए खाना लेने जा रही है। उस दौरान मैं लगातार रोए जा रही थी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरा एक छोटा भाई था। दोनों भाई बहन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। इस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने अपनी आपबीती साझा की है। डायन कहती है, बेशक मेरी परवरिश एक श्वेत परिवार में हुई, लेकिन हमेशा खुद को अलग थलग महसूस किया। वहीं कैस्पर का कहना है, गोरों के बीच मेरी स्किन का कलर हमेशा यह बताता था कि उनकी जड़ें भारत से जुड़ी है। जिनके साथ रह रहा हूं वो मेरे अपने नहीं हैं। इसलिए अपनों की तलाश करने के लिए कोयम्बटूर 2 बार 2015 और 2019 में आया। यहाँ आकर पता चला कि जहाँ से हम अलग हुए थे वो चिल्ड्रेन होम बंद हो चुका है। इसलिए निराश होकर डेनमार्क लौट गया। बहन को ढूंढ निकालने से पहले ही मुझे चिल्ड्रेन होम से एक तस्वीर मिल गई थी जिसमें मेरी बहन मुझसे आगे खड़ी दिख रही थी। मैंने तब तक उसे सिर्फ फोटो में देखा था। तभी से उससे मिलने की इच्छा तेज हो गई थी। कैस्पर कहते हैं, 2 बार निराशा हाथ लगने के बाद मेरे दोस्त ने कहा कि मुझे डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। कई ऐसी कंपनियां हैं जो डीएनए नमूनों की जांच करती है और अपने यहाँ रखे सैंपल से मिलान करती है। परिवार से मिलने की उम्मीद के मैंने एंसेस्ट्री नाम की एक फर्म को अपने डीएनए सैंपल दिए। डायन ने भी जांच के लिए डीएनए के सैंपल दिए थे। अचानक एक दिन कैस्पर के पास अमेरिका से माइकल नाम के एक शख्स का फोन आया। उसने कहा उसका सैंपल उनके एक सैंपल से मेल खा रहा है। माइकल डायन का बेटा था। डायन का कहना है, बेटा माइकल कुछ काम से बेंगलुरु गया था, वहां से उसने फोन किया। बात हुई तो पता चला कि उसने उनके भाई को ढूंढ निकाला। कैस्पर और माइकल के बीच बात हुई। उसी चिल्ड्रेन होम की बात पुख्ता हुई जहां से दोनों बिछड़े थे। कैस्पर का कहना है, मुझे ठीक से याद भी नहीं था कि मेरी एक बहन भी है। 2019 में मैंने उनसे पहली बार बात की। कैस्पर कहते हैं, हम दोनों का डीएनए सैंपल 100% मैच हुआ, लेकिन कोविड के कारण लगे लंबे लॉकडाउन की वजह से हम इसी साल फरवरी में एक दूसरे से मिले।